सुप्रभात प्यारे बच्चों। आज दिनांक 6 मई 2020 बुधवार। आज हम कक्षा 7वीं हिंदी विषय के अंतर्गत बाल महाभारत के अंतर्गत अम्बा और भीष्म का पाठ पढ़ेंगे। जैसा कि आपको पता है, कल हमने भीष्म की प्रतिज्ञा के बारे में पढ़ा था कि भीष्म ने कौन सी प्रतिज्ञा की थी, वो देवव्रत से भीष्म कैसे बने, इसके बारे में आपको समझाया गया था। अब अपन अगला पाठ जो तीसरा है, अम्बा और भीष्म के बारे में अध्ययन करेंगे। प्यारे बच्चों, काशीराज की 3 कन्याएं थीं। 3 कन्याएं, अम्बा, अंबिका, अम्बालिका। काशीराज की 3 कन्याएं थी, अम्बा, अंबिका और अम्बालिका। अब काशीराज ने स्वयंवर रचा था अपने तीनों कन्याओं के विवाह के लिए। उधर हस्तिनापुर में क्या हो रहा था? हस्तिनापुर में रानी सत्यवती से 2 पुत्र उत्पन्न हुए थे शांतनु के। एक चित्रांगन था, दूसरा विचित्रवीर्य था। शांतनु के बाद में चित्रांगन राजा बना, लेकिन कुछ ही समय के बाद उनकी मौत हो गई, तो विचित्रवीर्य राजा बन गए। भीष्म पितामह ने तो प्रतिज्ञा कर ली थी। अब भीष्म पितामह के सामने एक समस्या आई। वो कौन सी समस्या थी? अपना भाई विचित्रवीर्य का विवाह। अपने भाई विचित्रवीर्य का विवाह भीष्म पितामह को करना था। और जब भीष्म पितामह को पता लगा कि काशीराज अपनी 3 कन्याओं अम्बा, अंबिका और अम्बालिका का स्वयंवर करने जा रहा है, तो स्वयंवर के अंदर, स्वयंवर आप जानते हैं, जैसे सीता जी का स्वयंवर हुआ था, द्रौपदी का स्वयंवर हुआ था, ऐसे पुराने ज़माने में विवाह के लिए स्वयंवर होते थे। यानी लड़की खुद अपना वर स्वयंवर यानी खुद अपना वर का चयन करती थी, उसको स्वयंवर करते थे। शर्त भी रखते थे कन्या, और उसको जो पूरा करता था उसके साथ उस कन्या का विवाह हो जाता था। तो काशीराज ने स्वयंवर में तीनों पुत्रियों को शादी करने का निश्चित किया। जब भीष्म को ये पता लगा तो भीष्म भी वहाँ चले गए। अब प्यारे बच्चों, सुनकर आपको थोड़ा ऐसा लगेगा कि भीष्म तो आजीवन ब्रह्मचारी थे, विवाह करने का मना कर दिया था, फिर भी स्वयंवर में क्यों गए? वो अपने भाई विचित्रवीर्य के लिए गए थे। किसके लिए गए? विचित्रवीर्य के लिए गए। और वहाँ गए तो वहाँ सब लोगों ने भीष्म का मजाक उड़ाया, क्योंकि भीष्म उम्र में ज़्यादा थे। काशीराज की 3 कन्याएं भी उदास हो गई, नाराज हो गई। ये सब देख करके भीष्म ने कहा, हे भूमिपालों, मैं इन तीनों कन्याओं का हरण करके ले जा रहा हूँ। जिसके अंदर बल है, जो वीर है, वो मेरे सामने आकर के लड़े और इन 3 कन्याओं को ले जाए। सौभ देश का राजा, कोई भी राजा बीच में नहीं आया। सौभ देश का राजा साल्व, इसने युद्ध किया, लेकिन वो हार गया। कौन हारा? सौल्व देश का राजा साल्व हार गया। और भीष्म पितामह इन 3 युवतियों कन्याओं को, काशीराज की कन्याओं को लेकर के हस्तिनापुर आ गए। हस्तिनापुर में विवाह की तैयारियां होने लगी विचित्रवीर्य की। और इसी बीच अम्बा ने एकांत में आकर के, किसने? अम्बा, जो सबसे बड़ी थी। अम्बा ने एकांत में आकर के भीष्म को कहा, हे भीष्म, हे गांगे, क्योंकि गंगा के पुत्र थे, हे गांगे, मैंने शाल्व को अपनी पति मान लिया है, शाल्व को अपना पति मन ही मन में मान लिया है। अतः मेरे साथ आप क्या करें वो आपके ऊपर है। जो भी निर्णय ले वो आपको लेना है।
तो भीष्म ने अम्बा को रथ में बैठा करके साल्व के प्रदेश सौप देश को भेज दिया। सौप देश को रवाना कर दिया। किसको? अम्बा को। और पीछे रही अंबिका और अंबालिका, इनकी अपने छोटे भाई विचित्र वीर्य से शादी हो गई। अब घटना क्या होती है? जब अम्बा साल्व के पास जाती है तो साल्व उसको स्वीकार नहीं करता, मना कर देता, क्योंकि वो साल्व कहता है मैं भीष्म से हार गया हूं, अतः आपके ऊपर मेरा कोई अधिकार नहीं है, वो आपको जीत के ले गया है। अम्बा वापस आती है। कहाँ पर? अब देखिए, अम्बा जाती है साल्व के पास। साल्व उसको स्वीकार नहीं करता, वो वापस आती है भीष्म के पास, और भीष्म उसको वापस भेजता है साल्व के पास, और साल्व उसको वापस भेजता है भीष्म के पास। इस चक्कर में भीष्म ने उसको कहा कि तुम विचित्र वीर्य से शादी कर लो, लेकिन विचित्र वीर्य ने मना कर दिया कि मैं शादी नहीं करूँगा। तो अम्बा ने भीष्म को कहा कि आप ही मेरे साथ शादी कर लो, लेकिन भीष्म ने कहा मैंने तो प्रण ले लिया है कि मैं आजीवन विवाह नहीं करूँगा, मैं मेरा प्रण नहीं तोड़ूंगा। इसी बीच अम्बा साल्व और भीष्म के बीच में 6 वर्ष तक इधर उधर घूमती रही। आखिर में अम्बा नाराज होकर के उसने राजाओं से मदद मांगी कि वो भीष्म से युद्ध करें। वो भीष्म से बदला लेना चाहती थी, क्योंकि वो समझ रही थी कि मेरी जो भी हालत हुई है उसका कारण भीष्म है। कोई राजा तैयार नहीं हुआ। अंत में अम्बा परशुराम जी के पास जाती है और परशुराम जी को ये बात बताती है, हे ब्राह्मण वीर, मेरी रक्षा करो और भीष्म से युद्ध करो। परशुराम और भीष्म के अंदर कई महीनों तक युद्ध चलता रहा, लेकिन युद्ध का कोई निर्णय नहीं हुआ। अंत में परशुराम जी ने कहा, हे अम्बा, तुम भीष्म के चरण में चले जाओ। अम्बा ने अब तपस्या करनी शुरू कर दी, और तपस्या करने के बाद उसको वरदान मिला कि अगले जन्म में तुम शिखंडी के रूप में तुम्हारा जन्म होगा और तुम भीष्म का वध का कारण बनोगी। और अम्बा के प्राण पंखेरु उड़ गए। अम्बा स्वर्ग को प्राप्त हो गई, और वही अम्बा वापस राजा द्रुपद के वहां। अब देखिए, अम्बा राजा द्रुपद के वहां शिखंडी के रूप में उत्पन्न होती है। शिखंडी के रूप में राजा द्रुपद के वहां उसका जन्म होता है, और वही शिखंडी अर्जुन के रथ के आगे बैठता है महाभारत में। लेकिन भीष्म पितामह को पता लग जाता है कि ये शिखंडी अंबाई है, और वो शस्त्र नहीं चलाते हैं, क्योंकि नारी पर वार नहीं करते हैं। अतः अर्जुन द्वारा भीष्म पितामह को घायल किया जाता है, और वो मौत के कगार पे चले जाते हैं। जैसे ही घायल होते हैं तो भीष्म पितामह की आत्मा शांत हो जाती है। अब हम इसके प्रश्न उत्तर करेंगे। पहला सवाल, काशीराज की कन्याओं के नाम लिखो। दूसरा सवाल, अम्बा किसको पति मान चुकी थी? तीसरा सवाल, साल्व कौन था?
चौथा सवाल, शिखंडी कौन था? पांचवा और अंतिम सवाल आपको करने के लिए विचित्र वीर्य की रानियों के नाम लिखो। बस आज इतना ही, कल अपन आगे और करेंगे। धन्यवाद।